भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि जब कोई हमें दुख देता है, धोखा देता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तब हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान धैर्य, क्षमा, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, जो हमें सिखाता है कि किसी के छल, धोखे या दुख देने पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और धोखे को धैर्यपूर्वक सहन करो। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करो। जब कोई हमें धोखा देता है या दुखी करता है, तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि शांत मन से परिस्थिति को समझना चाहिए। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसलिए धैर्य रखना ही श्रेष्ठ उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। अगर कोई हमें धोखा देता है, तो हमें प्रतिशोध की भावना से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें अपने कर्म को सही रखना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। बदला लेने की बजाय हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा और धैर्य से शक्ति मिलती है। शांति, आत्म संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान और विश्वास, ये सभी श्रेष्ठ गुण हैं। जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तब हमें क्षमा और धैर्य का भाव रखना चाहिए। क्षमा हमें मानसिक शांति देती है और प्रतिशोध की आग से बचाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने क्रोध और बदले की भावना पर नियंत्रण रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हम क्रोध में आकर प्रतिशोध लेना चाहते हैं, तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। क्रोध हमें सही निर्णय नहीं लेने देता, इसलिए हमें शांति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का बदला भलाई से दो। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो हमें खुद को ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं और सही समय पर न्याय करते हैं। हमें बुराई के बदले भलाई करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान ही सच्ची शांति देता है। जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। अगर कोई हमें धोखा देता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार नश्वर है। लोगों का व्यवहार उनके कर्म और अज्ञान पर निर्भर करता है। हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान को अपनाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जियो। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। जब कोई हमें दुख देता है या धोखा पहुंचाता है,
तो हमें दूसरों की नकल करके गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति को त्यागो। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और मोह को त्याग देता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब कोई हमें धोखा या दुख देता है तो हमें उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मोह से ही दुख उत्पन्न होता है। अगर हम मोह छोड़ देंगे तो हमें दुख भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मकता से दूर रहो और अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगाओ। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। हमें अपनी ऊर्जा गलत लोगों से बदला लेने में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने और सकारात्मक कार्य में लगानी चाहिए ताकि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। अगर कोई हमें धोखा देता है या दुखी करता है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। वे हमारे लिए सबसे अच्छा न्याय करेंगे। जब कोई हमें धोखा दे या दुख पहुंचाए तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद रखें। धैर्य और संयम बनाए रखें। बदले की भावना से बचें और अपने कर्म पर ध्यान दें। क्षमा से शक्ति मिलती है, प्रतिशोध से नहीं। आत्मज्ञान और ईश्वर की शरण में जाएं। मोह और आसक्ति को त्यागें। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखें। इन विचारों को अपनाने से हमें सच्ची मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।